प्लैटिनम का 2025 का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट किसी लॉटरी से कम नहीं रहा है। लेकिन 2025 में ना तो सिर्फ प्लैटिनम ने स्टॉक मार्केट की चमक को फीका कर दिया, बल्कि प्रेशियस मेटल के पैक में भी गोल्ड और सिल्वर इसकी चमक के आगे नहीं टिक पाए। यह और बात है कि आम भारतीय घरों में गोल्ड और सिल्वर की तरह इसे जनरेशनल वेल्थ के तौर पर नहीं स्टोर किया जाता रहा है। बात जब कभी भी प्लैटिनम की होती है तो आम तौर पर इंडियंस इसे डायमंड ज्वेलरी के साथ उपयोग होने वाले मेटल के तौर पर ही याद करते हैं। इसकी मार्केट पोजीशनिंग ही कुछ ऐसे की गई है, सिंबल ऑफ लव और लव बैंड वाले मेटल के तौर पर। इसकी मेकिंग ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से भी आमतौर पर लोकल ज्वेलर्स इसे इतना प्रमोट नहीं ही करते हैं। ज्यादातर देश के बड़े और ब्रांडेड ज्वेलर्स ही प्लैटिनम के आभूषण बेचते हैं, लेकिन प्लैटिनम एक प्रेशियस ही नहीं, एक रेयर मेटल भी है जिसकी डिमांड ज्वेलरी के साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी है। और एक वैश्विक अनिश्चितता के बीच जब लोग भाग रहे थे सेफ हेवन के तौर पर मेटल की तरफ, तो 2025 का साल तो रहा प्लैटिनम की प्राइस डिस्कवरी का, जबकि इसकी कीमत में जबरदस्त उछाल देखी गई और ये $1725 प्रति औंस तक पहुंची। इंडियन मार्केट में प्रति ग्राम इसकी कीमत इस हिसाब से बनी 48,900 रुपए। और यहां यह बताना जरूरी है कि सोने और चांदी की तरह 2025 का साल प्लैटिनम के ऑल टाइम हाई का अभी भी नहीं है, साल के 80% रिटर्न के बाद भी। और इसलिए उम्मीद यह की जा रही है कि 2026 में भी प्लैटिनम दे सकता है बम्पर रिटर्न। इसके पहले प्लैटिनम की ऑल टाइम हाई प्राइस बनी थी 2008 में, जब इसकी कीमत पहुंची थी $2250 प्रति औंस। कभी प्लैटिनम को सोने से भी ज्यादा मूल्यवान, एल्डर कजन ऑफ गोल्ड और अमीरों का मेटल माना जाता रहा था, लेकिन फिर इसकी कीमतों में एक गिरावट दर्ज होने लगी। 20वीं सदी में तो प्लैटिनम टू गोल्ड रेशियो में प्लैटिनम 2 गुना था। मतलब कि जितने पैसों में आप 2 औंस गोल्ड खरीद सकते थे, उतने में महज 1 औंस प्लैटिनम खरीदा जा सकता था। लेकिन फिर इसकी कीमत कुछ ऐसी टूटी कि 2024 में ये -0.27 पर आ गया। मतलब कि 1 औंस प्लैटिनम सोने के लगभग 1/4 कीमत का ही रह गया, जो कभी 2 गुना था। इसी तरह सिल्वर टू प्लैटिनम रेशियो जो कभी 150 था, वो भी गिरकर 30 पर आ गया था। इसका मतलब यह हुआ कि सिल्वर ने प्लैटिनम के मुकाबले कुछ ज्यादा ही आउट परफॉर्म किया था। लेकिन इसी के साथ सच्चाई यह भी है कि प्लैटिनम आज भी अंडर वैल्यूड प्रेशियस मेटल है और आगे इसकी कीमत में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। कमोडिटी मार्केट के ज्यादातर एक्सपर्ट का यही मानना है कि प्लैटिनम की प्राइस रैली अभी तो शुरू ही हुई है। ऐसा इसलिए भी कि जहां एक तरफ इस मेटल की इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ इसकी सप्लाई में एक स्ट्रक्चरल डेफिसिट यानी कि ऐसी कमी है जो आगे भी बनी रहेगी। प्लैटिनम की मार्केट पोजीशनिंग हमेशा ही सोने के बराबर ही की गई थी, लेकिन सोने की कीमत प्लैटिनम के मुकाबले लगभग 3 गुना ज्यादा है। वैसे कभी प्लैटिनम सोने से भी ज्यादा कीमती हुआ करता था, क्योंकि यह भी सोने के मुकाबले 30 गुना ज्यादा रेयर है और इसकी माइनिंग भी सोने से ज्यादा ही मुश्किल है। और इस लिहाज से भी प्लैटिनम अभी भी अंडर वैल्यूड ही है। और अब चूंकि सोना ज्वेलरी के लिए आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया है, तो लोग प्लैटिनम ज्वेलरी की तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहे हैं। और इसकी सप्लाई साइड को देखते हुए, माइंस की कैपेसिटी को देखते हुए, अभी काफी सालों तक तो प्लैटिनम की सप्लाई की शॉर्टेज ही रहेगी। प्लैटिनम के सबसे बड़े सप्लायर देश साउथ अफ्रीका में इसकी सप्लाई बाधित है, अत्यधिक बारिश, पावर और वाटर शॉर्टेज के कारण। और इसकी सप्लाई हाल के दिनों में 24% कम रही है। वर्ल्ड प्लैटिनम इन्वेस्टमेंट काउंसिल का कहना है कि 2025 में प्लैटिनम की सप्लाई शॉर्टेज रही 8,50,000 औंस, और यह शॉर्टेज लगातार तीसरे साल की शॉर्टेज थी। इसलिए फिलहाल तो प्लैटिनम की शॉर्टेज बने ही रहेगी और डिमांड इसकी लगातार बढ़ती ही रहेगी। ऐसा इसलिए भी कि जहां ज्वेलरी में इसकी डिमांड बनी हुई है, खासकर डायमंड ज्वेलरी में, वहीं प्लैटिनम का उपयोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जैसे कि कैटालिटिक कन्वर्टर्स और नए उभरते हुए टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी में है, जो कि इसकी टोटल यूजेज का 70% है। और प्लैटिनम एक उपयोगी मेटल है कई और केमिकल और मेडिकल यूज में भी, जैसे कि कैंसर ट्रीटमेंट में, पेसमेकर में और साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज में भी। इस बीच चाइना ने प्लैटिनम की इंपोर्ट को काफी बढ़ा लिया है, क्योंकि प्लैटिनम आज की तारीख में गोल्ड के मुकाबले में डिस्काउंटेड प्राइस पर है
और अब चाइना में प्लैटिनम पॉपुलर ज्वेलरी का हिस्सा बन गया है। इस शॉर्ट सप्लाई की वजह से प्लैटिनम की इन्वेस्टमेंट डिमांड में हाल के दिनों में 300% की बढ़त देखी गई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है प्लैटिनम का अंडर वैल्यूएशन, अंडर सप्लाई और ग्लोबल ट्रेड की अनसर्टेनिटी। प्लैटिनम का वैसे सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑटोमोटिव सेक्टर, क्योंकि इस मेटल का एक क्रिटिकल रोल है हाइड्रोजन इकोनॉमी में, जो फ्यूल सेल और ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए जरूरी है। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन के इस दौर में इसलिए भी प्लैटिनम का रोल लगातार बढ़ता जा रहा है। प्लैटिनम के आउटलुक पर ज्यादातर ही विश्लेषक काफी पॉजिटिव हैं। इसकी एस्टिमेटेड सप्लाई डेफिसिट कोई 5 लाख से 8 लाख ऑन्स तक देखी जा रही है और इसलिए भी डिमांड बढ़ती ही रहेगी, क्योंकि दुनिया भर में क्लीन एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है और एमिशन स्टैंडर्ड स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाइना प्लैटिनम के डिमांड और ग्लोबल फाइनेंशियल ऑर्डर में इसकी उपयोगिता को एक नए ही लेवल पर ले जा रहा है।